मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत विभवांतर। इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं। बच्चों, ये जो टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया जिसका नाम है विद्युत विभवांतर, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिनको क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन पॉइंट्स को मैं क्लियर करा रहा हूं, इसके बाद फिर मैं विद्युत विभवांतर पर आऊंगा और विद्युत विभवांतर आपको क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स की बात करने जा रहा हूं। वो बेसिक पॉइंट क्या है? वो बेसिक पॉइंट है विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने की विधि। तो सबसे पहले आपको मैं पॉइंट जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। क्या नाम है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों, आपको मैंने पिछले लेक्चर में विद्युत आवेश के बारे में बताया था। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। देखिए, विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश बच्चों दो तरह का होता है। आवेश का सिंबल मैंने आपको बताया था क्यू होता है। तो विद्युत आवेश दो तरह का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। और विद्युत आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम कहते हैं विद्युत बल। क्या कहते हैं? विद्युत बल। तो बच्चों, क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और विद्युत आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम विद्युत बल कहते हैं। बच्चों, ये जो विद्युत बल होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं आकर्षण और दूसरे को कहते हैं प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। आप देखिए, यहां अब बच्चों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कब विद्युत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगेगा और कब उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बच्चों, अगर आपके विद्युत आवेश समान प्रकृति के हैं, इट मींस या तो वो दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों, तब उनके बीच में प्रतिकर्षणात्मक बल लगता है। कौन सा? प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब दोनों या तो पॉजिटिव हों, दोनों या तो पॉजिटिव हों या दोनों कैसे हों? नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में दोनों विद्युत आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। अब दूसरा पक्ष देखिए, अगर दोनों विद्युत आवेश विपरीत प्रकृति के हों, यानी कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। प्रतिकर्षण में दोनों विद्युत आवेश एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं विद्युत बल क्यों बता रहा हूं? विद्युत बल मैं इसलिए बता रहा हूं कि बिना विद्युत बल को समझे आप विद्युत क्षेत्र नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अब विद्युत क्षेत्र पर आते हैं। विद्युत क्षेत्र का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वह क्षेत्र उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने कोई यहां पर एक विद्युत आवेश ले लिया, कोई मान लो ले लिया, प्लस क्यू है, प्लस क्यू एक विद्युत आवेश है। अब इसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र जरूर होगा जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। और ये कैसे हम पता करेंगे? इसके पास में एक दूसरा हम विद्युत आवेश लाएंगे, वो चाहो तो आप धनात्मक लाओ या ऋणात्मक लाओ। मान लो हम इसके पास में लाए प्लस क्यू नॉट,
तो जहां जिस रेंज में ये वाला आवेश इस पर कोई ना कोई विद्युत बल लगाएगा, अब दोनों यहां समान प्रकृति के हैं तो ये लगाएगा इस पर प्रतिकर्षण बल। तो जहां से ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाना स्टार्ट करेगा या जहां से ये इस पर प्रतिकर्षण बल समाप्त करेगा, उस बाउंड्री के अंदर वाला जो एरिया होगा, जैसे मैंने ये डॉटेड लाइन से कवर कर दिया, मान लिया कि इसी एरिया में ये विद्युत आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे, प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देख लो बच्चों, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो बात बच्चों हो गई विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित कैसे करें, इसके लिए बच्चों विद्युत बल रेखाओं का यूज किया जाता है। किनका यूज किया जाता है, विद्युत बल रेखाओं का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम जानेंगे कि विद्युत बल रेखा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या है। तो विद्युत क्षेत्र को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। अब विद्युत बल रेखा क्या है इसको समझो बच्चों। किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण धन आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसी मार्ग को विद्युत बल रेखा कहा जाता है। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग मीन्स पाथ, जिस मार्ग का अनुसरण करता है विद्युत बल रेखा कहलाती है। विद्युत बल रेखा कहलाती है। तो अब आपको विद्युत बल रेखा समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि कहीं पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, कैसा है, एक समान, तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि वहां पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं और समान दूरी पर हैं। जैसे मान लो, चलो यहीं पर मैंने मान लिया कि यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखा है जो कि इस तरह से बनाते हैं, इसमें एरो का निशान लगाते हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। मान लिया कि यहाँ पर ये पहली विद्युत बल रेखा, तो दूसरी विद्युत बल रेखा इसके समानांतर ही बनेगी और समान दूरी पर बनेगी, तीसरी इसके समानांतर और समान दूरी पर, चौथी भी समानांतर और समान दूरी पर। तो इस तरह ये विद्युत बल रेखाएं ये व्यक्त करेंगी कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, एक समान।
तो बच्चों अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें जो बातें आप नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो बच्चों अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है विद्युत विभवांतर। और इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं कोई एक समान विद्युत क्षेत्र को कंसीडर कर रहा हूं। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, हमें विद्युत बल रेखाएं बनानी पड़ेंगी जो एक दूसरे के समानांतर होंगी और कैसी होंगी, समान दूरी पर होंगी। तो मैं इस तरह से विद्युत बल रेखाएं बनाए ले रहा हूं जो एक दूसरे के समानांतर हैं और कैसी हैं, समान दूरी पर हैं। मैंने मान लिया कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं और समान दूरी पर हैं। इसी विद्युत क्षेत्र में मैं अपनी ओर से मान लेता हूं कि दो पॉइंट हैं। पहले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। तो अभी तक मैंने क्या माना, मैंने माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई दो बिंदु हैं ए और बी, और इन दोनों बिंदुओं के जो विद्युत विभव हैं वो क्रमशः वी ए और वी बी है। क्या मैंने माना, मैंने माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर कोई दो बिंदु हैं ए और बी, और जिनके विद्युत विभव क्रमशः हैं वी ए और वी बी। और यहाँ एक कंडीशन ये है कि जो वी ए की वैल्यू है वो वी बी से अधिक है, यानी कि बिंदु ए उच्च विभव पर है और बिंदु बी निम्न विभव पर है। तो इन दोनों को जरा कनेक्ट करते हैं, डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद वाली कहानी देखो। इसके बाद वाली कहानी के लिए बच्चों सब कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहां पर जो रिजल्ट आया है उसको अब समझाने में जा रहा हूं। ये प्रयोग के द्वारा ये पाया गया है कि जब निम्न विभव वाले बिंदु से किसी आवेश को उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाता है तो वहां पर कार्य करना पड़ता है। अब इस वाले केस में क्या पाया गया कि कोई एक परीक्षण धनावेश ले लिया गया, धन परीक्षण आवेश ले लिया गया प्लस क्यू, और प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से कहां ले जाया गया, बिंदु ए पर ले जाया गया। तो हम मान लेंगे कि ये परीक्षण धनावेश है और इसको कहां ले जाया जा रहा है, बिंदु बी से कहां ले जाया जा रहा है, बिंदु ए तक। और इसको ऐसा करने में ये कितना है, प्लस क्यू। इसको ऐसा करने में जो कार्य करना पड़ा वो मान लिया गया डब्ल्यू बी ए। और ऐसा करने पर जो बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर आया, जो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मतलब होता है बच्चों विभवों का अंतर। तो ए पर विभव वी ए है, बी पर विभव वी बी है, तो अंतर क्या आएगा, वी ए माइनस बी बी। और जो धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू है उसको बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, डब्ल्यू बी ए। किसको ले जाने में, धन परीक्षण आवेश को। और कौन से दो बिंदुओं के बीच में धन परीक्षण आवेश मोशन कर रहा है, ए और बी के बीच में, जिनके विभव कितने हैं, क्रमशः वी ए और वी बी हैं। उसमें कंडीशन भी है कि वी ए की वैल्यू वी बी से अधिक है। तो ये सब किया गया, और ऐसा करने के बाद में जो रिजल्ट आया उसकी अब बात करते हैं। जो रिजल्ट आया वो ये आया कि वी ए माइनस वी बी आया डब्ल्यू बी ए अपॉन, इसको सही से लिख लेते हैं, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। ये रिजल्ट आया किसके किसके बीच में, उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतरों में, उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर और धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में और धन परीक्षण आवेश की वैल्यू में ये रिलेशन आई। अब इस रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं अपनी तरफ से यदि Q बराबर +1 कूलाम। बच्चों आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और जब आवेश +1 कूलाम होता है तो उसको हम मानते हैं, उसको हम बोलते हैं एकांक धनावेश। क्या बोलते हैं, एकांक धनावेश। यदि Q = +1 कूलाम, तब इसको अगर हम मान लें समीकरण नंबर 1, क्या मान लें, समीकरण नंबर 1,
तब समीकरण 1 से, कहां से? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? VA माइनस VB इक्वल टू WBA अपॉन +1। इट मीन्स क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया VA माइनस VB इक्वल टू WBA। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब है विभवांतर, और इसका मतलब है किया गया कार्य। किसको ले जाने में? एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। वो एक बिंदु, पहला बिंदु कौन है? निम्न विभव वाला बिंदु, और दूसरा बिंदु है उच्च विभव वाला बिंदु। तो यहां से विद्युत विभवांतर की एक अच्छी सी डेफिनेशन निकल के आती है कि विद्युत क्षेत्र के, ये पूरा क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। यानी कि निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर, या निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। ठीक है, फिर एक बार देखो, विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। तो अब बच्चों इसको जरा मैं जो अभी आपको मैंने समझाया है इसको थोड़ा शॉर्ट में मैं यहाँ पर राइट डाउन किए दे रहा हूं ताकि आप अपना नोट्स बना सकें। माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु, माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु A व B स्थित हैं जिनके विद्युत विभव क्रमशः क्या है? VA व VB है। क्या मान लिए? VA व VB है। कंडीशन शो कर देंगे VA इज ग्रेटर देन VB। यदि अब यहां अपनी तरफ से मानेंगे धन परीक्षण आवेश, ये मैंने क्या लिखा है? धन परीक्षण आवेश। और ये धन परीक्षण आवेश में क्या कंसीडर कर रहा हूं? +Q। धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु कहां तक? A तक। बिंदु B से बिंदु A तक लाने में W, ये देखो बच्चों ये B और A जो हैं ये रहेंगे सफिक्स में। WBA कार्य करना पड़ता है तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर, तब इन बिंदुओं के मध्य क्या बच्चों? विभवांतर। तो ये विभवांतर क्या है? VA माइनस VB। अब बच्चों यहां से मैं इसकी डेफिनेशन यहां राइट डाउन किए दे रहा हूं, इसको बच्चों मैं हटा रहा हूं।
दिख रहा होगा बच्चों। इसके बाद आपको यहाँ आना है, इसको जरा मैं ऐसे किए दे रहा हूँ, डेफिनेशन यहाँ लिखे दे रहा हूँ। अर्थात विद्युत क्षेत्र, अर्थात विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर, विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धनावेश को एक बिंदु, और ये बिंदु कैसा है, निम्न विभव। ये बिंदु पहला है हमारा निम्न विभव वाला बिंदु। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, और ये दूसरा बिंदु जो है हमारा, ये बच्चों है उच्च विभव वाला बिंदु। उच्च विभव तक ले जाने में करना पड़ता है। तो बच्चों ये तो हो गया आपका विद्युत विभवांतर। क्या हो गया, विद्युत विभवांतर। यहां से एकदम सटीक डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में करो नोट। अब बच्चों इसके आगे समझिए। देखिए बच्चों यहां इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, पॉइंट बी को, पॉइंट बी पर जो विद्युत विभव है वो VB है, और पॉइंट ए पर जो विद्युत विभव है वो VA है। यहां पर बच्चों अगर पॉइंट बी को पॉइंट ए से दूर करते जाएं तो VB का मान कम होता चला जाता है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया। जितना दूर पॉइंट बी को ले जाएंगे उतना BB का मान कम होता चला जाएगा, और जब पॉइंट बी पहुंच जाएगा अनंत पर, कहां पहुंच जाएगा, अनंत पर, तो उस कंडीशन में पाया गया कि पॉइंट बी का जो विद्युत विभव है वो कितना है, शून्य पाया गया। तो इस पॉइंट को जरा हम कंसीडर करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। देखो, जब बिंदु बी को बिंदु ए से दूर किया जाता है तब VB का मान कम होता जाता है, और जब बिंदु कौन सा, B अनंत पर पहुंचता है, कहां पहुंचता है, अनंत पर पहुंचता है, तब VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य। कितनी हो जाएगी, शून्य। यानी कि बिंदु B का जो विद्युत विभव है वो हो जाता है शून्य। इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में
अभी मेरे पास जो रिजल्ट आया था वो ये आया था VA माइनस VB इक्वल टू WBA अपॉन Q। अब यहाँ क्या हो रहा है, VB शून्य हो रहा है। कब? जब पॉइंट B कहाँ पहुंच रहा है, अनंत पर। तो क्या हो जाएगा, VA माइनस शून्य, VB की वैल्यू हो गई शून्य, और WB की जगह क्या हो जाएगा, अनंत, W अनंत A अपॉन Q। यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है VE इक्वल टू W इनफाइनाइट A अपॉन Q। अब ये एक पॉइंट A के लिए है और किसी कॉमन पॉइंट के लिए क्या हो जाता है, देखो, अतः किसी बिंदु के लिए, अतः किसी बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ध्यान करो बच्चों, पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने यही फार्मूला आपको विद्युत विभव के लिए समझाया था। तो बच्चों आज का ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर है ये क्लियर करा रहा है। ये क्लियर करा रहा है कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या डिफरेंस है। तो यहां से बच्चों, अब चूंकि यहां पर दूसरा पॉइंट कहां जा चला गया है, अनंत पर। तो बच्चों याद करिए, वहां मैंने आपको डेफिनेशन ये लिखवाई है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। अब ये तो कहां चला गया, अनंत पर। बी कहां चला गया, अनंत पर। अनंत से अगर एकांक धनावेश को कहां लाया जाए, ए पर लाया जाए, तो ऐसा करने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और उसी चीज को चलो दोबारा मैं आपको याद करा देता हूं। विद्युत विभव का ये सूत्र आ गया, यहां लिख दो, ये है किसका सूत्र है, विद्युत विभव का क्या है, सूत्र। अब यहीं से तो डेफिनेशन बनती है जो मैं बोल रहा हूं। यदि कितना हो जाए, Q बराबर +1 कूलाम। +1 कूलाम को फिर मैं आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं एकांक धनावेश। एकांक धनावेश तब इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W। ये W क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जहां पर विद्युत विभव हम डिटरमिन कर रहे हैं। तो यहां से क्या डेफिनेशन बनी थी, अर्थात, चलिए अब मैं इसको दोबारा नोट नहीं करूंगा, मैं बोले दे रहा हूं, और डेफिनेशन के लिए आप लेक्चर वीडियो नंबर 2 देख लें। क्या डेफिनेशन बन रही है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के, चाहो तो आप लिख लो, अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है। फिर एक बार देखो, अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। फिर एक बार देखो, अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। अब इसलिए मैं इसको राइट डाउन नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले लेक्चर वीडियो में मैं इसको समझा चुका हूं और वो पूरा लेक्चर वीडियो विद्युत विभव पर ही है। तो आपने देखा कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब बच्चों मात्रक की अगर बात की जाए, अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा, तो बच्चों जो मात्रक विद्युत विभव का होता है वही मात्रक विद्युत विभवांतर का होता है, यानी कि दोनों के मात्रक जूल प्रति कूलम यानी कि वोल्ट है। जूल प्रति कूलम यानी कि वोल्ट हैं। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में नोट्स कंप्लीट करो। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।